राम प्रसाद बिस्मिल का इतिहास और जीवनी। राम प्रसाद बिस्मिल भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक प्रमुख क्रांतिकारी और शहीद थे। उनका नाम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है। उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष किया और अपनी शहादत से भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को नई दिशा दी। बिस्मिल की वीरता, साहस और बलिदान ने उन्हें भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के अमर नायकों में शामिल कर दिया। राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म 11 जून 1863 को उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले के ऐराखेड़ा गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम मंगल पांडे और माता का नाम मती देवी था। उनका परिवार एक साधारण लेकिन शिक्षित परिवार था। राम प्रसाद की प्रारंभिक शिक्षा गांव के स्कूल में हुई और बाद में उन्होंने शाहजहांपुर के एक सरकारी स्कूल में अपनी शिक्षा जारी रखी। राम प्रसाद बिस्मिल ने बचपन से ही देशभक्ति और स्वतंत्रता के विचारों को अपनाया। उन्होंने भारतीय संस्कृति और इतिहास का अध्ययन किया और अपनी रचनात्मकता के माध्यम से देशभक्ति की भावना को जागरूक किया। वे कविता और लेखन के प्रति भी आकर्षित थे और उनके कई लेख और कविताएं स्वतंत्रता संग्राम के लिए प्रेरणादायक साबित हुईं। राम प्रसाद बिस्मिल का स्वतंत्रता संग्राम में प्रवेश 1920 के दशक में हुआ। वे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख क्रांतिकारी संगठनों में शामिल हो गए, जिनमें हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन (HRA) शामिल था। इस संगठन का उद्देश्य ब्रिटिश शासन के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष करना और भारत को स्वतंत्र करना था। राम प्रसाद बिस्मिल ने इस संगठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और कई क्रांतिकारी गतिविधियों की योजना बनाई। उन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर ब्रिटिश शासन के खिलाफ कई साहसिक कदम उठाए और देश को स्वतंत्रता दिलाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी। राम प्रसाद बिस्मिल की सबसे महत्वपूर्ण क्रांतिकारी गतिविधि काकोरी कांड थी। 9 अगस्त 1925 को उन्होंने और उनके साथियों ने काकोरी के पास एक ट्रेन को लूटकर ब्रिटिश खजाने को जब्त किया। इस घटना का उद्देश्य हथियारों की खरीद के लिए धन जुटाना था ताकि स्वतंत्रता संग्राम को और मजबूत किया जा सके। काकोरी कांड सफल रहा, लेकिन इसके बाद ब्रिटिश सरकार ने बड़े पैमाने पर गिरफ्तारी अभियान चलाया। इस कांड के प्रमुख योजनाकारों, जिनमें राम प्रसाद बिस्मिल शामिल थे, को गिरफ्तार कर लिया गया। काकोरी कांड के बाद राम प्रसाद बिस्मिल और उनके साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया और उनके खिलाफ लाहौर षड्यंत्र केस के तहत मुकदमा चलाया गया। इस मुकदमे में उन्हें और उनके साथियों को देशद्रोह और ब्रिटिश सरकार के खिलाफ साजिश के आरोप में दोषी ठहराया गया। मुकदमे के दौरान बिस्मिल ने अपने विचारों और स्वतंत्रता संग्राम के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत किया। उन्होंने ब्रिटिश न्यायपालिका के सामने अपने कृत्यों का बचाव किया और अपने देशवासियों के लिए बलिदान देने की इच्छा व्यक्त की। 17 दिसंबर 1926 को राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी की सजा सुनाई गई। उन्होंने अपने बलिदान को गर्व से स्वीकार किया और अपने आखिरी शब्दों में भारतीय स्वतंत्रता के प्रति अपने प्रेम और समर्पण को व्यक्त किया। उनकी शहादत ने पूरे देश को प्रेरित किया और स्वतंत्रता संग्राम को नई ऊर्जा प्रदान की। राम प्रसाद बिस्मिल को फैजाबाद जेल में फांसी दी गई। उनकी शहादत ने उन्हें भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के अमर शहीदों में शामिल कर दिया। राम प्रसाद बिस्मिल की शहादत ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को एक नई दिशा दी। उनके बलिदान और साहस ने भारतीय युवाओं को प्रेरित किया और स्वतंत्रता संग्राम में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। बिस्मिल के नाम पर देश भर में कई स्थानों, विद्यालयों और संस्थानों का नामकरण किया गया है। उनकी कविताएं और लेख आज भी स्वतंत्रता संग्राम के प्रेरणादायक दस्तावेज हैं। उनकी शहादत को याद करते हुए 11 जून को उनकी जयंती और 17 दिसंबर को उनकी पुण्यतिथि पर विशेष आयोजन किए जाते हैं। राम प्रसाद बिस्मिल भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के उन महान नायकों में से एक हैं जिनका नाम सदा गर्व और सम्मान के साथ लिया जाएगा। उनका जीवन और बलिदान हमें यह सिखाता है कि स्वतंत्रता के लिए हर प्रकार का संघर्ष और बलिदान आवश्यक है। उनका नाम भारतीय इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा।